तो ओके, वेलकम एवरीवन। आज का जो सेशन है, आज का जो ट्रेनिंग है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है वो टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। और बहुत सारे लोगों का इस सिस्टम में रह के बहुत सारे क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट के बारे में, कि कैसा कैसे हम लोग डिसाइड करें कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए देना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होता है। क्या किसी का कोई प्रॉब्लम है और उसको उसी रिलेटेड कोई भी दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर कोई लिवर का इशू है उसमें क्या हम 72 कैप्सूल दे देते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। क्या किसी का किडनी में कोई इशू है तो हम यूरोडोन कैप्सूल क्या दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज के सेशन में आप लोगों को मिलेगा। और मैं आशा रखता हूँ कि आगे जाके ये बहुत आपके लिए काम में भी आएगा और ग्रोथ में भी बहुत सारे पार्टिसिपेट करेगा। तो आगे देखिए, और आपके पास अगर डायरी और पेन रहेगा तो इसको जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये आगे जाके यही सिस्टम को आपको डुप्लीकेट करना है। इससे बहुत सारे रिजल्ट भी आपको मिलेगा और आगे जाके ये आपकी ग्रोथ में भी बहुत सारे पार्टिसिपेट करेगा। तो सिंपल, किसी का माइक अनम्यूट है, आप प्लीज म्यूट कीजिए अपना माइक। तो हमारा जो कंटेंट्स है वो पहले देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वाई डीएचसी का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो क्यों हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि परफेक्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, क्या परफेक्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है। और फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे सेशन को। ये सारे कंटेंट हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले इस सेशन को हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, शायद आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में आ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बॉडी। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो बॉडी है, सिस्टम है, इसका वैल्यू कितना है। कोई मुझे बता पाएगा? किसी के पास ये आंसर है कि हमारा जो बॉडी है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यूएशन अनमोल कितना? यस। अनमोल कीमत है इनका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बॉडी, क्या वैल्यूएशन है हमारा जो। अगर किसी के पास कार है, टू व्हीलर है, बाइक है, उसका कितना वैल्यूएशन आएगा? शायद लाखों में आएगा। एंड योर हाउस, इट्स वैल्यू विल बी करोड़। शायद आपका जो घर है उसका वैल्यूएशन करोड़ में आएगा। और इन सारी चीजों के, इन सारे जो मोबाइल है, जो हमारे मटेरियलिस्टिक चीज है, इन सारे चीजों का टेक केयर हम लोग कैसे करते हैं? बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे नया नया मोबाइल होगा तो हम डरते हैं किसी को देने से पहले शायद स्क्रैच ना लग जाए। कार है तो उसके बारे में भी ऐसा सोचते हैं। और इन सारी चीजों का हम बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक जाएगा अगर हम इसका टेक केयर करेंगे। बट यू नो व्हाट, योर मोबाइल, योर कार, योर हाउस, वंस इट लीव्स कैन इट बी फाउंड अगेन। अगर ये मोबाइल आपका खो जाता है और सारी चीज बर्बाद हो जाता है तो क्या ये दोबारा मिल सकता है? यस और नो, क्या दोबारा मिल सकता है? यस और नो, कोई मुझे रिप्लाई कर सकता है चैट में? क्या आपका मोबाइल अगर खो जाएगा आपको दोबारा मिलेगा? अगर 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 आपका कार कोई गुम हो जाता है तो आपको मिलेगा? क्या आपका घर का कुछ हो गया तो फिर आप बना सकते हैं, इसको ले सकते हैं? यस। बट अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग वंस इट लीव्स इट इज नॉट फाउंड अगेन। अगर हमारे बॉडी में, हमारे हेल्थ में कुछ चीज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ये क्या दोबारा सही हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका प्रोसेस क्या है वो भी हमें जानना है। लेकिन जो हमारे मोबाइल है, कार है, घर है, इसका कुछ हो जाता है तो हम दोबारा इसको वापस ला सकते हैं। लेकिन हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो हमारा हेल्थ है, जो हमारा बॉडी है, उसका जो पार्ट्स है, उसमें जो जो चीज लगा हुआ है, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, सर आवाज नहीं आ रहा है। आपका ट्रांसप्लांट करना है, कोई भी चीज को आप करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका वैल्यू एक डिसाइडेड है, वो आपको पे करना। तो इसका वैल्यूएशन, एक्चुअल वैल्यूएशन कितना? 322 करोड़ है। हमारे जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी का जो सिस्टम है, उसका वैल्यूएशन है 322 करोड़। हम सबको ये चीज पहले ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अपना जो मोबाइल होता है, कार होता है, घर होता है, इसका जितना टेक केयर करते हैं, क्या हमारे बॉडी का, क्या हमारे हेल्थ का उतना टेक केयर कर पाते हैं हम लोग? और उसका वैल्यूएशन कितना है? 322 करोड़। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। सीक्रेट क्या है? ये किसी का, बहुत सारे लोगों का, ये जो वैल्यूएशन है ये कम होते होते किसी का लाखों में आ चुका है, किसी का थाउजेंड में आ चुका है, और किसी का माइनस में आ चुका है। लेकिन ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक दुनिया है, ऐसा एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जहां से इसको आप रिकवर कर सकते हो। और इसी प्रोसेस के ऊपर हम, जीत जी, आपकी आवाज रुक रुक जा रही है।
कंटिन्यू सर नहीं आ रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। होल्ड हो जा सर रहा है अगर आप आपका। मेरी बात सुन रहे हो तो सुन रहे हो सही की आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हमें लगता है कि सर के वहाँ नेटवर्क का इशू है, इसीलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है। वो क्या नाम है सर जी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible right now? मैं अभी ऑडिबल हूँ। Am I audible? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन रुक रुक जा रहा है आपका आवाज। थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। हेलो, Am I audible? आवाज आ रही है, कंटिन्यू। यस ओके सर ऑडिबल। लास्ट 2 मिनट्स थोड़ा रिवाइज करेंगे प्लीज। ओके। तो हम लोग जब इस चीज को हमें पता लगता है कि हमारा जो बॉडीज है उसका वैल्यूएशन इतना है और आगे जाके किसी का लाखों में आ गया है, किसी का 1000 में आ गया है, किसी का माइनस में चल रहा है, इस चीज को हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं और उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करें। और उससे पहले हमें यह चीज समझना है क्या रीजंस है व्हाई डीएचसी हैज बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर, क्यों हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है, उसका क्या रीजन है। पहला जो पॉइंट है वो है क्योर्स द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। हम जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसका काम होता है रूट कॉज में जाके काम करना। नेक्स्ट जो चीज है परमानेंट क्योर ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज को हमारे सिस्टम, हमारे जो भी मेडिसिन हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो परमानेंट क्योर करता है। नेक्स्ट जो चीज है वो नेचुरल, हिंस नो साइड इफेक्ट। कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन जो आप डीएचसी से ले रहे हैं, धन्वंतरी हेल्थ केयर से ले रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ये नेचुरल है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है फॉर सेंचुरीज। ये जो फॉर्मुलेशन है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, ये तो सबसे पुराना है, सबसे टाइम टेस्टेड इसका बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कोई भी क्लिनिकल टेस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी की फॉर्मुलेशन का, सबसे पुराना यही है जिसका टाइम टेस्टेड बहुत सालों से हो रहा है। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। ये 5 पॉइंट है जिसके लिए डीएचसी का जो ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है वो सबसे बेस्ट है और इसी ट्रीटमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। और आगे जाके हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप लोगों को पता है कि कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी डीएचसी का सप्लीमेंट हो, प्रोडक्ट हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बिल्कुल उसमें साइड बेनिफिट हमें मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उसका साइड बेनिफिट होता है। एक बीमारी के लिए हम लोग यूज करते हैं, दूसरे फायदे हमें मिलता है। नेक्स्ट हम जिस प्रोसेस में जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए, वो है ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्या है ट्रीटमेंट प्रोसेस, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और आगे जाके इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसके बारे में हमें आज के सेशन में पता लगेगा और वही चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझने के लिए पहले हमारे बॉडी को हमें समझना है। हमारे जो बॉडी का जो एक्चुअली हम अपना बॉडी को अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले कुछ सिस्टम है, सिस्टम के बाद ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के बाद टिश्यूज हैं, टिश्यूज के बाद सेल्स, और इस सेल से ही टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। अगर हम लोग सेल के ऊपर काम करेंगे, कोशिका के ऊपर काम करेंगे, तो आगे जाके टिश्यू अच्छा होगा, टिश्यू अच्छा होगा तो ऑर्गन अच्छा होगा, ऑर्गन अच्छा होगा तो सिस्टम भी अच्छा होगा। और इसी के बाद हम लोग वो सिस्टम देखेंगे, जो सिस्टम हम ये बताएगा कि कैसे इस सेल को हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको, क्या प्रोसेस होता है इसको ठीक करने का। इसको हम लोग कहते हैं हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम। ये बिल्कुल ऐसा है जब आपका आपका जो कार है, आपका जो बाइक है, इसको आप सर्विसिंग कराते हैं और सर्विसिंग का जो प्रोसेस उसमें फॉलो होता है, कहते हैं कि अगर वही प्रोसेस को हम अपना बॉडी में फॉलो करेंगे और ऐसे ही हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी डिजीज को हम अंदर से उसको ठीक कर सकते हैं। और इस हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम का जो पहला प्रोसेस है, उस पहला प्रोसेस का नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। और जो भी ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जो भी प्रोडक्ट, जो भी मेडिसिन हमारे करते हैं, उन सारे मेडिसिन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफायर और क्लींजर। इसका मतलब क्या है डिटॉक्सिफायर का? इसका मतलब है टू रिमूव डैमेज सेल्स, डेड सेल्स, हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम बॉडी। जितने भी खराब सेल्स हैं, जितने भी डेड सेल्स हैं, जितने भी खराब केमिकल बॉडी में हैं, वो सारी चीजों को अंदर से उसको क्लीन करने का जो प्रोसेस है,
उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो प्रोडक्ट, जो मेडिसिन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को करते हैं उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफायर और क्लींजर। अकॉर्डिंग टू साइंस 70% डिजीज ठीक हो सकता है अगर किसी पेशेंट का ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से किया जाए तो। कोई मुझे कहता है सर ये बताइए टॉक्सिन कौन सा चीज है, टॉक्सिन का मतलब क्या है? तो मैं सिंपल वे में ये चीज एक्सप्लेन करता हूं कि टॉक्सिन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो चीज हमारे बॉडी के लिए उसका काम का नहीं है, जो कचरा है, उसी को हम टॉक्सिन कहते हैं। अगर किसी के बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो टॉक्सिन्स हैं। कोई अगर ड्रग्स ले रहा है, मतलब जो एलोपैथिक दवाई है वो ले रहा है तो टॉक्सिन्स हैं। कोई अल्कोहल ले रहा है वो टॉक्सिन्स हैं। कोई फास्ट फूड खाया उससे जो चीज आया वो टॉक्सिन है। क्योंकि वो सारे चीजों में ऐसा कोई चीज नहीं है जो बॉडी की जरूरत है, तो उसी चीज को हम कहते हैं टॉक्सिन्स। और आगे जाके टॉक्सिन्स जिसके बॉडी में ज्यादा आएगा उसके बॉडी में ही कोई ना कोई डिजीज आ जाता है। तो हमारा जो सर्विसिंग प्रोसेस है, जो हेल्थ का सर्विसिंग प्रोसेस है, उसमें हम पहला जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग प्रोसेस, जिसमें हमारे जो भी टॉक्सिन्स है उसको हम बाहर करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम में उसको हम कहते हैं रेजुविनेटर, और प्रोसेस को कहते हैं रेजुविनेशन। इसका मतलब क्या है? जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स। मतलब जो डेड सेल था वो बाहर गया, उसी पोजीशन में हमें नया सेल का जनरेशन करना है। ये जो जनरेशन करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेजुविनेशन। जो प्रोडक्ट, जो मेडिसिन रेजुविनेशन करता है उसको हम कहते हैं रेजुविनेटर। एक कैटेगरी है जिस कैटेगरी में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मेडिसिन आएगा ना, जहां से उस सेल में वो बीमारी दोबारा नहीं हो। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल है। इस हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम में ये जो 3 प्रोसेस है, इस 3 प्रोसेस के ऊपर फोकस करके हम अगर अपना जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन अगर करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। क्या क्या प्रोसेस है फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं। पहला जो प्रोसेस किसी भी बॉडी में करना है उसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेजुविनेशन। तीसरा होता है मिनरलाइजेशन। इन तीनों प्रोसेस को कोई भी हेल्थ एडवाइजर हो, आप वेलनेस एडवाइजर हो, किसी भी पेशेंट आपके पास है, इन तीनों प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन किसी ने डिसाइड कर लिया कि किसी का लिवर में प्रॉब्लम है, किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, उसका क्या प्रोडक्ट्स है, क्या मेडिसिन है, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं तो रिजल्ट उसका नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हर एक चीज का ट्रीटमेंट का एक सिस्टम होता है। इसलिए मैं आज इस सेशन को रखा क्योंकि हमें पता तो चले कौन सा सिस्टम हमें अप्लाई करना है, तीनों प्रोसेस, और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी मेडिसिन है, हम लोग अप्लाई करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब हमारा जो लास्ट का जो टॉपिक हमने कंटेंट में देखा था, जो आज का जो वेबिनार टाइटल है उधर लिखा गया है कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। मतलब कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट होगा। पहले हमने देखा क्यों डीएचसी का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बेस्ट है। नेक्स्ट हमने देखा क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। थर्ड हम देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन अच्छा सिलेक्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, सिस्टम को हमें फॉलो करना है। और इस सिस्टम में प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कैसे हम सिलेक्ट करें। हम लोग पहले एक कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसको मैं कहता हूं ऑल इन वन कॉम्बो। आप किसी भी पेशेंट को ये देंगे ये कॉम्बिनेशन, आपको 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, आप किसी भी पेशेंट को अगर देंगे तो उसमें 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसमें पहला जो प्रोडक्ट है, पहला जो मेडिसिन है, उसका नाम है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। ये डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें प्रीमियम क्वालिटी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका नाम है मल्टीबेरी जूस, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, हर एक सेल के लिए न्यूट्रिशन होता है, जिसमें मल्टीविटामिन भी प्रेजेंट होता है। और थर्ड जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सीएमडी ड्रॉप। मैंने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें डिस्कस किया था सीएमडी ड्रॉप के बारे में, कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है,
कितना वैल्यूएबल फॉर्मुलेशन है, जिसमें मिनरल्स डाला गया है, जिसमें विटामिन D3 है, जिसने अल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी को प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी पेशेंट को इस ऑल इन वन कॉम्बो को आप देंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन आपने किया डिटॉक्स सपोर्ट से, सेल का जो न्यूट्रिशन है, जो रेजुविनेशन है आपने किया मल्टीबेरी जूस से, जो बैलेंसिंग करना है उसको आपने किया CMD ड्रॉप से। इसी फॉर्मुलेशन से, इसी फॉर्मूला से आपको 100% रिजल्ट आएगा किसी भी प्रॉब्लम, सिवाय एक, अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है उसको आप ये कॉम्बिनेशन नहीं दीजिए, बाकी सबको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम कहते हैं ऑल इन वन कॉम्बो। किसी भी डिजीज में आप दे सकते हैं, बस आपको याद रखना है डायलिसिस जिसका हो रहा है उसको नहीं देना है, बाकी सबको देना है। नेक्स्ट, हमने जो सिस्टम बताया उसके हिसाब से हम और एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखा है। अगर किसी को फैटी लिवर है तो हम कैसे डिसाइड करें उसके लिए क्या प्रोडक्ट सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। मैंने जो सिस्टम आपको बताया उसी को फॉलो करना है। उसमें पहला जो प्रोसेस था डिटॉक्सिफिकेशन था। अगर किसी का फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, फाइब्रोसिस है, कोई भी कंडीशन में है, उसको डिटॉक्स सपोर्ट देना है। उसके साथ साथ उसको रेजुविनेटर जो ऐड करना है वो है लीप 72 कैप्सूल। नेक्स्ट, जो बैलेंसिंग का प्रोडक्ट देना है उसका नाम है CMD ड्रॉप। तो आपका फॉर्मूला रेडी है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है सर क्या कॉम्बिनेशन दे, ये तो फैटी लिवर का है, क्या दे दे इसके लिए, क्या प्रोडक्ट दे, क्या मेडिसिन दे। ये प्रोसेस, सिस्टम आपको अगर पता है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपको देना है। तो हमें अपना जो हेल्थ का प्रोडक्ट्स है उसको तीनों कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक डिटॉक्सिफायर, दूसरा रेजुविनेटर, तीसरा है बैलेंसिंग और मिनरलाइजेशन। सबको क्लियर है अभी तक जो भी मैंने बताया? सबको क्लियर हुआ या कोई क्वेश्चन है? आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो किसी का अगर कोई डाउट है अभी तक मैंने जो भी चीज बताया आप लोगों को, तो आप डायरेक्टली मुझे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर क्लियर है सबको, सबके पास अगर क्लियर है, सबको क्लियर है। बहुत सारे रिप्लाई मुझे मिल रहा है, विनोद सर से मिल रहा है, ओम प्रकाश सर से मिल रहा है, मुझे अंकित सर से मिल रहा है, मोमिता मैडम से मिल रहा है, और बाकी सब 82 पार्टिसिपेंट अभी तक जूम मीटिंग में है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हेलो सबको समझ में आया मैंने जो बताया? हेलो सर। सबको क्लियर? ओके, हेलो। फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर क्लियर है, अगर सबको क्लियर है। हेलो सर जी। यस सर, यू आर ऑडिबल सर, यू आर ऑडिबल। कहने का आपका मतलब आंसर मेरा मुझे ये है मिला, सर। आपको क्लियर है। हेलो। बाकी अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा अगर क्लियर है तो, अगर क्लियर नहीं है तो ओके मैं फिर बताऊं। हेलो सर। हेलो ये आवाज आ रही है आपकी? जी सर, मैं ये संजय कुमार बोल रहा हूँ नोखा से। ये पूछना चाह रहा था कि तीनों मेडिसिन में जो मतलब कि लीव 72 सिरप और टैबलेट दोनों है, तो क्या एक इसमें दिया जा सकता है कि मतलब दोनों टैबलेट या सिरप जो लीव 72 का है? दोनों दे सकते हैं, दोनों देंगे तो फास्ट रिजल्ट आएगा। ठीक, ओके सर। जीत जी कहाँ कट गए? सर ऑडियो नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है ऑडिबल, अभी आ रहा है ऑडियो। हाँ हाँ आ रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। एक बार मुझे फिर कोहोस्ट बनाया जाए, मेरा और जो डिवाइस है उसमें कोहोस्ट बनाया जाए फिर एक बार। ओके ओके बना रहा हूँ। दूसरा दिख नहीं रहा है आपका। हो गया सर, कंटिन्यू। मेरा स्क्रीन विजिबल है? अभी स्क्रीन मेरा विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है मेरा? आ रहा है। ओके, फिर जो मेरा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को समझ में आया है ये सिस्टम, तो हमें ये चीज का मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोगों से कि डायबिटीज के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपको डिसाइड करना है। कोई ट्रेनर आके नहीं बताएगा आपको क्या कॉम्बिनेशन है, आपका जो सीनियर लीडर है वो नहीं बताएंगे, आपको बताना है। आप बताएंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन डायबिटीज के लिए दिया जा सकता है। जो भी पुराने मेंबर्स हैं हमारे, जो भी टीम लीडर्स है, जो भी जिसको ट्रीटमेंट अभी आप कर रहे हैं, किसी को आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको बताना है कि डायबिटीज के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता मैं बोलूं? है। यस सर, ये बोलिए। फर्स्ट जो है सिलाजीद रेजिन प्रीमियम क्वालिटी डायबटन ओके कैप्सूल ओके मल्टीबेरी जूस। ओके सिलाजीद रेजिन मस्ट। ओके, तीनों प्रोडक्ट ओचिंतो सर ने बोला है कि मल्टीबेरी जूस, डायबेटोन कैप्सूल एंड उसके साथ शिलाजीत रेजिन। नेक्स्ट, और कोई रिप्लाई? मीता मैडम बोल रहा है कि मल्टीबेरी जूस, CMD, डायबेटोन कैप्सूल, गुरमान। मौमिता मैडम का रिप्लाई है डायबेटोन,
मल्टीबेरी नीम टैबलेट। ओम प्रकाश सर का रिप्लाई है डिटॉक्स डायबाटोन, डायबाटोन कैप्सूल और सिरप, तुलसी ड्रॉप, शिलाजीत। और किसी का रिप्लाई, और किसी को पता नहीं है? ये सारे जो आंसर है डिटॉक्स डायबाटोन एंड सीएमडी। डिटॉक्स डायबाटोन सीएमडी। CMD। ओके ओके परफेक्ट। ये सारे जो रिप्लाई हमें मिला है अभी तक, ये सारे रिप्लाई बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे रिप्लाई में, सारे आंसर में ये सिस्टम को फॉलो किया गया है। जैसे मैं ओम प्रकाश सर का रिप्लाई देखता हूं, उसमें बताया गया है डिटॉक्स सपोर्ट, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट इसमें डाला गया है। डायबाटोन कैप्सूल मतलब जो रेजुविनेशन करेगा, जो नया सेल का निर्माण करेगा, उसका प्रोडक्ट मेडिसिन इसमें डाला गया है। उसके साथ शिलाजीत, शिलाजीत क्या करेगा, कौन सा कैटेगरी में आएगा? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मिनरल्स है, तो वो मिनरलाइजेशन करेगा। बिल्कुल सही है। इस सिस्टम से आपको ऐसे डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लगेगा। और कोई रिप्लाई हम देखते हैं, जैसे अचिंतो सर ने बताया कि मल्टीबेरी जूस, उसके साथ कौन सा प्रोडक्ट, डायबाटोन कैप्सूल, उसके साथ शिलाजीत। अब ये कैसे पार्टिसिपेट किया? क्योंकि जो भी जूस का फॉर्मुलेशन हमारे पास है, ये आपको याद रखना है, जो भी जूस है वो नोनी हो सकता है, वो गिलॉय हो सकता है, वो मल्टीबेरी हो सकता है, जो भी जूस है वो सारे डिटॉक्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं कि डिटॉक्स सपोर्ट ही एक ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का। जो भी जूस का फॉर्मुलेशन है, एलोवेरा हो गया, नोनी हो गया, गिलॉय हो गया, सारे चीज बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इसमें भी हमने परफेक्ट रिप्लाई हमें मिला। जैसे सुकांतो सर का रिप्लाई डिटॉक्स सपोर्ट था, डायबाटोन था, सीएमडी था, वो भी फॉर्मुलेशन में इसी चीज को यूज किया। उसके साथ करेला का जूस कभी बिल्कुल सर अब ले सकते हैं, करेला का जूस में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो सारे रिप्लाई हमें मिला वो इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को फॉलो करके मिला। मतलब क्या होता है सर? बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। बिल्कुल सिंपल में हम लोग लिखा है, जैसे इसको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? कोई मुझे बता सकते हैं ब्लड प्रेशर के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? या मैं बस ब्लड प्रेशर है तो बीपी केयर कैप्सूल दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और आगे जाके ठीक भी हो जाएगा, ऐसा हो Then CMD drop. No. BP care. Tulsi drop. सर Tulsi फ्लैक्सीड tel- कैप्सूल। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो मुझे बता सकता है? इसका रिप्लाई किसी के पास से नहीं आएगा? ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा टफ है, Multiberry थोड़ा सा juice, टफ है। BP care capsule, मल्टीबेरी जूस, बीपी केयर कैप्सूल, Tulsi drop. इस प्रोसेस को फॉलो करना है हमें। जो मैंने प्रोसेस आपको बताया डिटॉक्सिफिकेशन का, जो प्रोसेस मैंने बताया रिजुविनेशन को, जो प्रोसेस मैंने बताया मिनरलाइजेशन का, वो सारी चीजों को हमको फॉलो करना है। तो कैसे होगा? हम कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे? बहुत सारे रिप्लाई आया है, तो मैं थोड़ा सा इसको और भी सिंपल कर देता हूं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है रेजुविनेशन का प्रोडक्ट कैसे हम डिसाइड करें। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो मेडिसिन होता है, वो हो गया डिटॉक्सिफायर कैप्सूल, और जो भी जितने भी जूस है उसको हम अप्लाई करें। बिल्कुल सिंपल है। रेजुविनेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। लिवर का प्रॉब्लम है तो लिप 72 डालेंगे, किडनी का प्रॉब्लम है यूरोटोन डालेंगे, पुनर्नवा डालेंगे उसमें, गोखरू डालेंगे उसमें, ओके। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है अर्जुना डालेंगे, कोलेस डालेंगे, ऐसे बीपी केयर कैप्सूल डालेंगे। बिल्कुल सिंपल है। जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको हम कहते हैं रेजुविनेशन प्रोडक्ट। तो सारे जो रिप्लाई है, मीता मैडम का जो भी रिप्लाई है, ये सारे रिप्लाई ओवरऑल सही है, सबका रिप्लाई सही है। सर बीपी के लिए सबसे बेहतरीन और रिजल्ट मैडम का किसका रिप्लाई आता सही है, अपना? सोमनाथ सर का रिप्लाई सही है, सारे रिप्लाई। सर ओम प्रकाश सर का रिप्लाई सही है। तुलसी डालेंगे, बीपी केयर हो सकता है। तुलसी को भी हम क्या कहते हैं, वो हम बैलेंसिंग में भी डाल सकते हैं। तुलसी को डाल सकते हैं, मिनरल को डाल सकते हैं, शिलाजीत को डाल सकते हैं, सारे बैलेंसिंग प्रोडक्ट में आएगा। जिसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, जो बैलेंस कर सकता है, सेल को न्यूट्रिशन दे सकता है, एनवायरमेंट दे सकता है, उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग प्रोडक्ट। तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट सही है। मैं कॉम्बिनेशन आपको देता हूं, बीपी केयर के लिए बीपी है तो लिखा हुआ है, तो बीपी केयर के लिए हम बीपी केयर कैप्सूल ही डालेंगे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी जूस हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हार्ट के लिए बहुत अच्छा जूस होता है सीबाक्थन जूस, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ हम बैलेंसिंग कोई भी चीज दे सकते हैं, जैसे हम इसमें फ्लैक्सीड भी बैलेंसिंग में आएगा, उसमें ओमेगा बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है, वो भी एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। तो ऐसे हम सिलेक्ट करना चाहिए हमें कौन सा प्रोडक्ट इस कैटेगरी में, हमें जस्ट उसको रखना है तो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन रेडी है। ये कोई अलग चीज नहीं है, इसका कोई ट्रेनर आके बताएगा, कोई सर आके बताएगा, ऐसा नहीं है। आपको ही डिसाइड करना है, प्रोसेस को बस फॉलो करना है, सिस्टम को बस फॉलो करना है। आगे जाके हम लोग देखेंगे, आगे जाके वो जो भी प्रोडक्ट्स है हम लोग देखेंगे और ऐसे ही हम डिसाइड भी करेंगे। जैसे आर्थराइटिस के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास, क्या मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है,
क्या मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम देखेंगे। पहला फ्लेम कैप्सूल है हमारे पास, सला की टैबलेट है, गार्लिक है, न्यूरोधोन कैप्सूल सिरप है, रुद्रा कैप्सूल है, रुद्रा ऑयल है, कैल्सीटोन है, गिलॉय है, नोनी है, फ्लेक्सिड है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्या इस सारे प्रोडक्ट को हम किसी को चिपका दे, किसी को दे दे? इतने सारे प्रोडक्ट है तो आप ले लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या हमें सिलेक्ट करना, इसी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से हमें सिलेक्ट करना कौन कौन सा प्रोडक्ट, बस प्रोसेस को ही फॉलो करना है, डिटॉक्सिफिकेशन, रेजुविनेशन और उसके साथ मिनरलाइजेशन और जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें सीएमडी लिखा नहीं है, आप सीएमडी को मिनरलाइजेशन में डालिए। किसी को भी उठा लीजिए, जैसे आप गिलॉय जूस को उठा लीजिए, गिलॉय जूस को दीजिए, आप उसमें रुद्रा कैप्सूल डालिए। अगर नार्व का प्रॉब्लम है उसके साथ न्यूरोधोन कैप्सूल आप डाल सकते हैं। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए, आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको रिजल्ट 100% आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लिवर डिजीज का क्या क्या है। लिवर का बहुत सारे डिजीज होता है, तो सारे डिजीज का क्या फॉर्मुलेशन, क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। लीप 72 कैप्सूल है, सिरप है, नीम टैबलेट है, गैसफुल कैप्सूल है, जाइमैक्स सिरप है, त्रिफोला है, पुनर्नवा है, टर्मरिक है, तुलसी का ड्रॉप है, आंवला टैबलेट है, एलोवेरा जूस है, काल्मिक टैबलेट सिरप है, जोस्टिमोटो टैबलेट है, सारे कॉम्बिनेशन है। इससे में भी आपको छाट के बनाना होगा कॉम्बिनेशन। मैं बार बार कहता हूं कि कॉम्बिनेशन कौन बनाएगा, आपको क्या क्विज डे का जो प्रोडक्ट का सेशन है उसमें सारे कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा? ऐसा नहीं, डिसीजन आपको लेना है। आपका पेशेंट है, आप जानते हैं उसका कंडीशन, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता आपको कि आपका ये प्रॉब्लम है आप ये दे दीजिए। आपका एक कंडीशन है, आपका एक बॉडी है, वो जो जब आप उस पेशेंट को देख रहे हैं उसके सिनेरियो आप समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ पाऊंगा, कोई नहीं समझ पाएगा। आपको समझना है उसका कंडीशन, उसका रिपोर्ट आपको देखना है, उसका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, लिवर का क्या कंडीशन है आपको पता चलेगा। ऐसे मैं डिसाइड नहीं कर दे सकता कि आप ये प्रोडक्ट डालिए तो रिजल्ट आ जाएगी, आपको डिसाइड करना है। कॉम्बिनेशन ये है, सिस्टम जो मैंने बताया वो सारे सिस्टम को आपको फॉलो करना है। लिवर डिजीज के लिए इतना सारा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल। अब आते हैं और एक प्रॉब्लम जो बहुत जनरल प्रॉब्लम है आज के डेट में, तो उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। मल्टीबेरी जूस है, शिलाजीत रेजिन है, कोको टैबलेट है, सफेद मुसली है, नाइट कोबरा कैप्सूल है, सीएमडी ड्रॉप्स है। अब इसमें से एक फॉर्मुलेशन आप उसको बना के दीजिए, आपको रिजल्ट बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। लड़कियों में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किसी का ल्यूकोरिया हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, सिस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास है, गायनोटोन कैप्सूल है, सिरप है, फ्लैक्सीड कैप्सूल है, डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट है, ल्यूकोकूल कैप्सूल सिरप है, मोरिंगा है, गैनोडर्मा है, सतावरी है, नोनी जूस है। ये सारे प्रोडक्ट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करता है फीमेल के लिए। इसमें से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या कॉम्बिनेशन है, यूरोटोन कैप्सूल है हमारे पास, सिरप है, पुनर्नवा है, गोक्रू टैबलेट है, सिबाक्टन जूस है, एलोवेरा है, सारे चीज हमारे पास अवेलेबल है। जो यूरोटोन इधर मिस है, यूरोटोन दिया गया है, यूरोटोन कैप्सूल है, सिरप है, ये सारे चीज हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलर्जी का, अगर किसी को प्रॉब्लम है, एलर्जी बहुत सारे लोगों का एलर्जी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एलर्जी का जो भी कॉम्बिनेशन में क्या है, जी केयर कैप्सूल है, स्किन कैप्सूल है, सिरप है, इम्यूनो एक्ट कैप्सूल है, तुलसी ड्रॉप्स है। ये सारे चीजों में हमें सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें देना है। उसमें से आपको रिपोर्ट में थोड़ा सा आईजीई का देखना होगा, कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारे चीजों को देख के आपको डिसाइड करना है, और आगे जाके सारे चीजों को में हम डिस्कस करेंगे। आगे जाके ना जो भी रिपोर्ट्स होता है वो भी हम देखेंगे इस सेशन में। सिर्फ मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट का सेशन मतलब प्रोडक्ट का बस बात होगा ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम का बात होगा। जो मेरा जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होगा उसमें सारी चीज हम बात करेंगे, जैसे एलर्जी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसा उसका रेट है, ये सारी चीज हम देखेंगे आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डायबिटीज का क्या प्रोडक्ट्स है, डायबिटीज का क्या कॉम्बिनेशन है। उसमें गिलॉय जूस है, मल्टीबेरी जूस है, डायबाटोन कैप्सूल है, शिलाजीत रेजिन है, गुरमार्ग टैबलेट है हमारे पास, नीम टैबलेट है, एलोवेरा जूस है, सारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और आगे जाके आप उसके तरफ से वो कॉम्बिनेशन जो सिस्टम मैंने सिखाया आप लोगों को उसको फॉलो करना है। सेरिब्रल स्ट्रोक, सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसमें से कौन सा प्रोडक्ट है, सिबाक्टोन जूस है, न्यूरोधोन कैप्सूल सिरप है, माइगोमाइड कैप्सूल है, सिरप है, ब्राम्बिक्वाक सिरप है, सीएमडी ड्रॉप्स है। ये सारे फॉर्मुलेशन स्ट्रोक के लिए होता है, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके लिए। सीएचएफ, सीएचएफ क्या होता है, सीएचएफ, सीएचएफ मतलब हार्ट फेलियर, जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास अर्जुना टैबलेट है, सिबाक्टोन जूस है, कोलेस्ट कैप्सूल है, गार्लिक टैबलेट है, फ्लैक्सिड टैबलेट है, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन अभी भी है, जैसे सीएमडी ड्रॉप भी हम डाल सकते हैं इसमें।
तो हमको डिसाइड करना है, सिस्टम को फॉलो करके हमें डिसाइड करना है। कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत सारे लोगों का। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या है? कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास गैस्ट्रुल कैप्सूल है, एलोवेरा जूस है, त्रिफोला टैबलेट है, इजिलैक्स चूर्ना है। ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। डी एडिक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडिक्शन किसी को है, अल्कोहल में एडिक्शन है, ये सारे के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? हमारे पास DHC अल्को सिरप है, हमारे पास त्रिफोला टैबलेट है, हमारे पास डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट है, हमारे पास नोनी जूस है। ये सारे काम करता है डी एडिक्शन, मतलब एडिक्शन को, जो एडिक्ट हो चुका है किसी भी चीज से, वो बाहर आना चाहता है, उसके लिए कॉम्बिनेशन रेड। बस इसी चीज को हमें याद रखना है। जो भी चीज आज के सेशन में हमारे पास है उसको आप कैटेगरी बनाइए, और कैटेगरी बना के आप डिसीजन लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन जो आपका पेशेंट है उसके लिए सही है। अच्छा, मैं अभी ऑडिबल हूँ? मेरा साउंड ऑडिबल है? कोई इशू नहीं है ना? नहीं, क्लियर है। कंटिन्यू। ओके। तो हम सबको, ये जो 80 पार्टिसिपेंट अभी तक जूम मीटिंग में, अभी तक हम लोग इस मीटिंग सुन रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि क्या एक्चुअल चीज है, क्या सीक्रेट था, क्या इसका फॉर्मुलेशन कैसे डिसाइड करें, कौन सा प्रोडक्ट, क्या मैं अपने शहर जो है उसको बार बार डिसीजन आपको लेना है। नॉलेज आपको मिलेगा, ट्रेनिंग आपको मिलेगा, आगे भी मिलेगा, लेकिन डिसीजन बिल्कुल आपको लेना है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। आपका जो डेजिग्नेशन है, आपका जो पार्ट है, आपका जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है हेल्थ एडवाइजर, वेलनेस एडवाइजर, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पेशेंट के लिए सही है। ये सारे जो चीज हमने डिस्कस किया, इस चीज को आप, सर आवाज कट रहा है। ओके, सबको समझ में आया है? जो भी चीज डिस्कस हुआ पूरा क्लियर है सबको, या कोई क्वेश्चन है? ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। प्लीज एक्सप्लेन आवर DHC प्रोडक्ट्स, व्हिच प्रोडक्ट कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी। तीनों कैटेगरी का मेडिसिन हमारे पास कॉम्बिनेशन है, फॉर्मुलेशन है। एक है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है रेजुविनेशन, तीसरा है बैलेंसिंग और मिनरलाइजेशन। इन तीनों जो कैटेगरी है, आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कैसे। जितने भी जूसेस हैं वो सारे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जो डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट है वो प्रीमियम क्वालिटी में, आप में कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोधन कैप्सूल और रिजुविनेशन प्रोडक्ट है। और बैलेंसिंग का मतलब होता है जो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बैलेंसिंग में है, जैसे मिनरल्स, जैसे CMD ड्रॉप, जैसे हमने बात किया शिलाजीत का, जैसे हमने बात ছবিটা किया। আসেনি এখানে সুন্দর আছে হ্যাঁ কিন্তু এটা ছিল না এখানে সব এগুলো ওষুধের নামগুলো দিচ্ছিল যেমন এখানে ছোটটা तो हमने देखा कि ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी को हम फॉलो करेंगे तो हमें हमारा जो ट्रीटमेंट है वो प्रोसेस उसी सिस्टम में, उसी प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। यही प्रोसेस है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी सर डायग्नोसिस में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, इसके बारे में मैंने तो इसलिए कहा कि इसके बारे में भी हम लोग सेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट आके मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा सेशन तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे, डिटेलिंग में बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ी वास्ट पार्ट है। हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो बस प्रोडक्ट के ऊपर बात करके सॉर्ट आउट नहीं होगा। जो प्रॉब्लम है, जो डिसीजन हमें लेना है कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, वो हम प्रोडक्ट के बारे में सब सिर्फ ट्रेनिंग करके हमें फायदा नहीं मिलेगा, हमें पूरा सिस्टम के बारे में फायदा होगा। इसलिए मैंने जो भी सेशन अभी 1 2 3 4 लिया हूँ वो सारे देखेंगे आप, थोड़ा सा वो हम टच कर रहा हूँ वो चीज को, लेकिन डिटेलिंग में हम अभी तक नहीं गए हैं। धीरे धीरे पूरा हम डिटेल में इस चीज को समझेंगे और आगे जाके जो सारे जो प्रोडक्ट्स है 100% काम करेगा। आपको फॉर्मुलेशन अगर बनाना आता है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन 100% काम करेगा। ओके, तो सबको समझ में आ गया? तो मेरा जो कंक्लूजन है इस सेशन का, कंक्लूजन में स्लाइड मैंने रखा है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो फैमिली है उसमें एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए। सर एक क्वेश्चन है। सर मैं कंक्लूड कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो बिल्कुल मेरा जो लास्ट पार्ट है, मेरा जो 2 मिनट का मैं जो बात रखूंगा आप सबसे, आपका जो फैमिली है, आपका खुद का जो फैमिली है, उसमें आप एलोपैथिक मेडिसिन का अप्लाई मत कीजिए। क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके वही चीज आपको, वही राउंड में आके वही डिजीज का जो चीज आपके आसपास के लोग कर रहे हैं वही चीज आप करेंगे तो आगे जाके वही रिजल्ट आएगा जो बाकी सबको आ रहा है। कोई अलग नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ऑपरेशन करा लिया और वो हेल्दी बन गया, ऐसा नहीं होता है, किसी का नहीं हुआ। तो आप जो भी एलोपैथिक दवाई है आपके घर में अगर नहीं रहेगा तो आप एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी फैमिली, आपको हेल्दी फैमिली
आप बना सकते हैं अपने फैमिली को, अगर उसमें एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। अगर आपके घर में कोई विजिट करे और आपके घर में मिल गया कोई गैस का दवाई हो गया, एसिलॉक हो गया, उमेज हो गया, पेंडी हो गया, पेन40 हो गया, किसी के घर में पेन किलर मिल गया, उसको ज्यादा सबके गोद में मत दिया कर। सबके गोद प्लीज में प्लीज सर, जिसका म्यूट नहीं है वो थोड़ा सा म्यूट रखिए अपना माइक को। तो अगर आपके घर में जाके दवाई को किसी ने आपके घर में विजिट किया और आपके घर में उसने ढूंढा कि भाई ये गैस का दवाई दीजिए, और आप दे नहीं पाए उसको, कोई एलोपैथिक दवाई आपने दे नहीं पाए, उसके पोजीशन में उसको गैसकूल दे रहे हैं, और ये एक दिन का चीज नहीं है, अगर ये हैबिट आपके बन जाता है आपके फैमिली में, तभी आपका फैमिली हेल्दी हो सके। जब तक आपके माइंड से नहीं निकलेगा वो चीज, तब तक आप हेल्दी नहीं बन सकते। माइंड में अगर है कि नहीं तो मेरा तो गैस उमेश खा के कम हो जाता है, मेरा तो गैस कैंडी खा के कम हो जाता है, तो आगे जाके वो चीज आप कभी नहीं बना पाएंगे जो चीज एक्चुअल में चाहिए हम सबको, हमारे देश को, हमारे सोसाइटी को, हमारे आसपास के लोगों को। तभी आप इसको प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड से पहले वो गंदा चीज, वो ट्रीटमेंट जिसमें कुछ सही नहीं होता, अरे केमिकल ड्रग्स, वो चीज आपके दिमाग से बाहर जाएगा, तभी तो आप दुनिया में इसको ला पाएंगे। तो बस इतना ही था मेरा सेशन।